कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आई एम नवीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स। तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें पैरामीटर दिया है इस ट्राइंगल का जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और साथ में एरिया भी दिया हुआ है हमें यहाँ पर इसका, और हमें यहाँ निकालना है इनकी साइड्स को। तो यहाँ पर हमें साइड्स निकालनी है। इस साइड को मैंने बेस को ए माना हुआ है और हाइट को बी माना हुआ है और हाइपोटेनस को सी माना हुआ है। तो साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं एरिया ले लेता हूँ कि इसका एरिया जो है मुझे गिवन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ 1/2 बेस जो है वो मेरा यहाँ पर क्या है, देखिए मैंने बेस को ए माना हुआ है तो मैं इसकी जगह ए लिख लेता हूँ। एच क्या है मेरा यहाँ पर, बी माना हुआ है तो ये बी ले लेता हूँ। और यहाँ में दिया हुआ है 1944। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं 1/2 ए बी। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो हम इसके नीचे 1 डाल देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि 1944 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ए बी को 1 से करेंगे तो ये ए बी ही रहेगा। तो 1944 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3888। ये हमारा आ गया ए बी के इक्वल। अब ट्राइंगल का जो पैरामीटर है वो हमें गिवन है, वो है 216। देखिए यहाँ पर गिवन है ये हमें, ये 216 है ये रहा। तो अब मैं लिख लेता हूँ कि जो पैरामीटर होता है ट्राइंगल का हम उसे क्या बोलते हैं, साइड प्लस साइड प्लस साइड। या हम यहाँ पर ए बी सी है तो हम ए बी सी ले लेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल जो है वो 216 दिया हुआ है, जो कि होगा साइड प्लस साइड प्लस साइड, और तीनों साइड इसकी ए बी सी हैं तो वो 216 के इक्वल हो गई। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर जो है वो सी के स्क्वायर के बराबर होगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जैसे कि बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि सी का स्क्वायर। तो वही मैंने यहाँ लिख लिया है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी 3 इक्वेशंस बन जाती है। एक इक्वेशन हमारी ये मान लेते हैं कि हमारी ये एक इक्वेशन ये है, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ये है। सेकंड इक्वेशन मैं ये मान लेता हूँ और थर्ड वाली मैं इसे मान लेता हूँ। इस तरह से मेरे पास 3 इक्वेशन आ चुकी हैं जिनका यूज़ मैं आगे करने वाला हूँ। अभी सबसे पहले मैं इक्वेशन सेकंड को उठाऊंगा। तो इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 216 के इक्वल है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। अब ये जो सी है ना ये उधर मूव कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 216 माइनस सी। अब देखिए आगे सॉल्व करने के लिए मैं करूँगा इसके दोनों तरफ स्क्वायरिंग। तो मैं लिख लेता हूँ कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैं स्क्वायरिंग करता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 216 माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायरिंग करने के बाद यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ फॉर्मूला लग सकता है और यहाँ लग सकता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जबकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये दो आइडेंटिटी जो है वो यूज़ करूँगा मैं इसको आगे सॉल्व करने के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कि यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए ए जो है वो 216 है और बी जो है वो सी है। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर यानी कि 216 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 216 इंटू में सी और प्लस बी स्क्वायर यानी कि सी है ये सी का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर मैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को साथ साथ लिख लेता हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर 216 का जो स्क्वायर बनेगा वो बनेगा 46656, और यहाँ पर 216 को 2 से मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे तो हमारा ये बनेगा 432, और यहाँ पर सी से मल्टीप्लाई होगी तो सी, और ये है हमारा सी स्क्वायर।
अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ जैसा कि मैंने पहले लिखा था। अब देखिए पीछे क्वेश्चन में चलते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो सी के स्क्वायर के इक्वल लिखा हुआ है पाइथागोरियन थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैं सी स्क्वायर के अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर दूंगा सी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए बी की वैल्यू भी मैंने पीछे देखिए निकाली थी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ए बी की जो वैल्यू है वो आ रही है 3888। ए बी की वैल्यू वो यहाँ से मैं यूज़ करूँगा इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि ए बी की जो वैल्यू होगी वो होगी 3888 इजिकल टू बाकी एज इट इज़ है 46656 माइनस 432c प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ हम देखें तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर जो है वो यहाँ कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये अगर इधर आएगा तो माइनस होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरी तरह से। उसके बाद हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करा लेते हैं यहाँ पर। जब यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा 777 और इधर है 46656 माइनस 432c ये बचा। अब ये इधर आ जाएगा 7776 अपनी जगह पर है, माइनस 46656 इधर आ गया इजिकल टू माइनस 432c। अब हम इसमें प्लस माइनस माइनस होते हैं तो हम आपस में इसको लेस कराएंगे। लेस करा के हमारे पास आएगा 3880 ये आएगा लेस करा के, और निशान बड़ी संख्या का माइनस 432c। इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाता है 3880 अपॉन में 432 सी की वैल्यू निकालने के लिए। तो जो अगर हम इन दोनों की डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके यहाँ पर आ जाएगा, ये 9 जा पे जाएगा 432 9 जा 3888 और एक जीरो यहाँ लग जाएगी तो आ जाएगा 90। तो इस तरह से सी की वैल्यू जो हमारे पास आ जाती है 90। अब देखिए पहले हमने निकाला था ए प्लस बी प्लस सी जो है वह 216 के इक्वल है इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग। तो हम इसी का यूज़ करेंगे, हम सी की वैल्यू को यहाँ रखेंगे और ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे, वो क्या होगी। तो मैं पहले से सॉल्व करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ लिख लूँगा कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 216 के इक्वल है इक्वेशन सेकंड से। ये मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पर a प्लस बी मुझे नहीं मालूम है, c अभी अभी मैंने निकाला है कि वो 90 है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 216 माइनस 90। तो जब इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 126। तो a प्लस बी जो है वो मेरा यहाँ आ गया 126। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट जो थी उसके अकॉर्डिंग क्या था, देखिए इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग 3888 ए बी के इक्वल था जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। अब मैं इसका यूज़ करूँगा तो मैं इसे लिख लेता हूँ पहले, और इससे पहले मैं इसको इक्वेशन 4 मान लेता हूँ कि ये मेरी फोर्थ इक्वेशन है। अब मैं यहाँ लिख लूँगा कि 3888 इक्वल टू ए बी। अब यहाँ पर इसको मैं दोनों तरफ a से डिवाइड कराऊँगा, यहाँ पर डिवाइड बाय a ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ a से डिवाइड करा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 3888 अपॉन में a और यहाँ पर ए बी अपॉन में a। तो यहाँ a से a कैंसिल हो गया, तो जो हमारा b बचता है एक तरह से हम देखें तो वो बचता है 3888 अपॉन में a। ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाती है। अब देखिए जैसा कि हमें मालूम है कि a प्लस बी जो है वो 126 के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं b की वैल्यू को पुट कर सकता हूँ, ये 3888। देखिए तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि a प्लस बी जो है वो 126 के इक्वल है फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन से, ठीक है। अब यहाँ जो है वो a एज इट इज रहने देते हैं, b की वैल्यू ये जो अभी मैंने निकाली है यहाँ से रख देता हूँ 3888 अपॉन में a इज इक्वल टू 126। यहाँ पर हम एल्सियम ले लेते हैं, 1 और a का एल्सियम a ही आएगा। a की टेबल 1 की टेबल में a जो है वो a जा पे आएगा, a को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, फिर प्लस 1 को a से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3888 इज इक्वल टू 126। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये बन जाता है a स्क्वायर प्लस 3888 इज इक्वल टू 126a। अब यहाँ पर मैं ये जो 126 है इधर ले आऊँगा, तो a स्क्वायर माइनस 126a और प्लस 3888। अब यहाँ कुछ नहीं है तो ज़ीरो रह गया।
अब हम यहाँ पर इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको स्प्लिटिंग मेथड नहीं आता तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। फैक्टराइजेशन चैप्टर से रिलेटेड है ये। तो अब देखिए हमने ना क्या करना है कि जो हमारे पास ये पार्ट है इसके हमें दो जो है वो टुकड़े करने हैं इस तरह से कि उनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 38880 आ जाए। इस तरीके से इसके दो टुकड़े करने हैं कि इसको मल्टीप्लाई करने पर ही आ जाए, और जो दो टुकड़े करेंगे हम नंबर्स के उन्हीं को प्लस या माइनस करने पर हमारे पास आ जाए माइनस का 126। मतलब मिडल नंबर जो है वो प्लस माइनस करने पर आना चाहिए और जो लास्ट नंबर जो है वो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए। तो जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास दो नंबर आएंगे, ठीक है। वो आएंगे आपके पास एक 72 और एक 54, यानी कि 72 को जब हम 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 38880 आएगा, और 72 माइनस का 72 और माइनस का 54 जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 126 आएगा माइनस का। और ये दोनों नंबर जो है जब आप 38880 को फैक्टराइज करोगे तब आपको पता चलेगा। तो अभी मैं फ़िलहाल ये यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर जो है उसके बाद लिखेंगे -72a माइनस 54a प्लस 38880 इजिकल टू 0। अब देखिए यहाँ अगर हम दोनों में देखें तो ए कॉमन मिल जाता है, इधर से बचता है ए -72। अब अगर हम इन दोनों में देखें तो हमें यहाँ ये जो 38880 है इसका मतलब हो जाता है 54 इंटू 72, ठीक है। तो दोनों में अगर देखें तो यहाँ पर 54 यहाँ 54 जो है मिल जाता है हमें कॉमन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस का साइन, और यहाँ पर ए बचेगा, इधर माइनस, और यहाँ पर 72 इक्वल टू 0। देखिए -54 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, और -54 को -72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38880 बनेगा। अब उसके बाद अगर हम इस पूरी इक्वेशन में देखें तो यहाँ पर a -72 जो है हमारे पास कॉमन आ जाता है, और बाकी जो बचा a -54 ये और ये बचा वो हम यहाँ लिख लेते हैं इजिकल टू 0। तो a -72 जो है वो भी 0 के इक्वल है, और a -54 जो है वो भी 0 के इक्वल है। तो इस तरह से a की जो वैल्यू आ जाएगी 0 + 72, यानी कि a की वैल्यू 72 आ गई, और दूसरी जो वैल्यू आई है a की वो 54 आ गई इस तरह से। तो अब देखिए हमारे पास a की दो वैल्यू आ गई हैं 72 और 54। तो अब हम जो है दोनों वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग a b और c तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं इसको लिख लेता हूँ। देखिए जैसे कि मुझे मालूम था कि a + b + c जो है वो 216 है इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर। देखिए a + b + c जो है 216 है इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग, वही मैंने यहाँ लिख लिया है। अब यहाँ पर c की वैल्यू भी मुझे मालूम है और a की वैल्यू भी। अब a की वैल्यू सबसे पहले मैं 72 यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, 72 प्लस b मुझे पता नहीं है, प्लस c जो है पहले हमने 90 निकाला था, और इजिकल टू 216। अब यहाँ पर इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं 72 और 90 को तो आता 162 प्लस b इजिकल टू 216। तो b की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी 216 माइनस 162। तो इसमें से हम लेस कर देते हैं तो आ जाएगा 54। तो यहाँ पर b की वैल्यू जो है 54 आ गई। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो a है वो 72 है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो b है वो अभी निकाला 54 है, और जो c है वो मैं ऑलरेडी निकाल चुका था वो 90 है। अब एक और सिचुएशन अकॉर्डिंग जिसमें a जो है 54 है उसके अकॉर्डिंग भी निकाल लेते हैं इसको। तो यहाँ पर a + b + c जो है वो 216 के इक्वल मानेंगे। अब यहाँ a की वैल्यू जैसे हमने यहाँ 72 रखी थी तो आप 54 रख के चेक करेंगे। 54 प्लस b नहीं मालूम है, यहाँ पर c पहले ही ऑलरेडी निकाला था 90 है, ये 216। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं तो ये आ जाता है मेरे पास 144 प्लस b इजिकल टू 216। तो b निकालने के लिए 216 माइनस 144, तो इसको आपस में जब लेस करेंगे तो आएगा 72, ये आ गया। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारी अब a की वैल्यू जो होगी यहाँ 54 होगी, b की वैल्यू जो है वह 72 होगी जो अभी निकाली है, और c जो है वो 90 होगा इस तरीके से। तो इस तरीके से a b c की वैल्यू ये तीनों जो हैं वो दोनों ही कंडीशन में ठीक होंगी। तो आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस लेकर, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। गुड बाय।